हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन प्रिंट ऑल रूट टू लीफ पाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि हमको रूट दे रखा होगा। ठीक है, मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ जो हम पिछली बार ले रहे थे। ठीक है, हमको एक ट्री दे रखा होगा और हमको सारे के सारे रूट से लीफ तक के पाथ प्रिंट करने हैं। रूट से लीफ तक के पाथ से क्या मतलब है कि रूट से शुरू होगा और एक कॉन्टिन्यूस पाथ होगा, लीफ पे जाके खत्म होगा। ठीक है, रूट से शुरू होगा, एक कॉन्टिन्यूस पाथ होगा और लीफ पे जाके खत्म होगा। ठीक है, ऐसे सारे के सारे पाथ हमको प्रिंट करने हैं। जैसे इस वाले ट्री में लेंगे तो एक पाथ हो जाएगा -10, 9। ठीक है, एक पाथ हो जाएगा -10, 20, 15 और एक पाथ हो जाएगा -10, 20, 7। ठीक है, ये पॉसिबल पाथ है। अब हमको क्या करना है, हमको ये सारे पाथ प्रिंट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, एंड यहाँ से अब हम एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हमको ये अलग टाइप की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम सेम तरह से सोचते हैं, ठीक है, हम सेम तरह से सोचते हैं, तो जब भी हम रूट पे खड़े हैं तो हमको लेफ्ट से सारे मिल जाएं रूट से लीफ के पाथ, और राइट से सारे रूट से लीफ के पाथ मिल जाए, तो हम सबके सब पाथ में खुद को जोड़ के रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब राइट से कितने कितने पाथ रिटर्न होगा, एक पाथ, सॉरी, लेफ्ट से कितना पाथ रिटर्न होगा, एक पाथ रिटर्न होगा। राइट से एक 20, 15 और एक 27, दो पाथ रिटर्न होंगे। अभी ये आगे और होता ऐसे ऐसे, तो एक पाथ ये बन जाता और एक पाथ ये बन जाता, है ना। अभी मान लो ये खत्म हो जाता, यहाँ पे ये 8 आ जाता, एंड मतलब इस तरह से आगे आगे होता रहता। तो नंबर ऑफ पाथ कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पाथ कितने बनेंगे वो हमको नहीं पता। तो इस नोड से कितना रिटर्न होगा वो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, है ना। अब हम किसी तरह से उसको एरे में डाल दे, कुछ रिटर्न कर दें, वो सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन उससे अच्छा एक और तरीका है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे कि हम रूट पे खड़े होते थे और हम लेफ्ट और राइट से कुछ कुछ आंसर मंगवाते थे, एंड फिर उसके बाद हम उस आंसर में रूट का इंक्लूड करके रिटर्न कर देते थे। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि हमको नहीं पता कि हमको रिटर्न होके ना कितनी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहीं से भी रिटर्न होकर हमको कितनी वैल्यूज आएंगी, ये चीज हमको पक्का नहीं पता। अभी तक हमको पक्का था कि या तो एक रिटर्न करना होगा या दो रिटर्न करने होंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में तीन भी करने होंगे, लेकिन फिक्स रहेगा। अब जब फिक्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, जितनों में हमको रूट से लेके लीफ तक का जो पाथ बनता है उसमें कुछ करना है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है उसमें हम एक स्पेसिफिक अप्रोच है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो है क्या। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक सैंपल ट्री ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये कर रहे थे कि हम रूट पे खड़े हो रहे थे और हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या पता है कि पाथ ना हमारा रूट से लीफ तक जाएगा। ठीक है, हमको क्या पता है कि लीफ तक जाएगा। अब लीफ डिटेक्ट करने का तरीका हमारे पास होता है, चेक करने का कि एक नोड लीफ है या नहीं, ये हमारे पास होता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे कि जब हम वन पे खड़े हैं, वन से हम नीचे जब कॉल भेजेंगे, जब ही हम अपना काम करके भेजेंगे। ठीक है, जब हम वन से नीचे कॉल भेजेंगे लेफ्ट में या राइट में, उससे पहले ही ना हम अपने आप को प्रोसेस करके भेजेंगे। ठीक है, तो जब लेफ्ट में कॉल जाएगी 2 पे, फिर जाएगी 3 पे, ऐसे नीचे नीचे कॉल जाएगी। यहाँ कॉल पहुंची, जब यहाँ कॉल पहुंची, तब तब तक हम तब हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि हम लीफ पे पहुंच गए। और जब हम लीफ पे पहुंचे हैं तो सारी चीजें प्रोसेस होती हुई आई हैं। ठीक है, सारी चीजें प्रोसेस होती हुई आई हैं, तो हमको लीफ पे पहुंच के जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब हम वन पे होंगे तो हम वन को प्रोसेस कर लेंगे, फिर हम टू पे कॉल भेजेंगे, फिर हम थ्री पे कॉल भेजेंगे। ठीक है, हम ना प्रोसेस करते हुए कॉल भेजेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमको पाथ प्रिंट करने हैं, है ना, हमको पाथ प्रिंट करने हैं।
तो अगर मैं ऐसा करूं कि जब मैंने 1 से 2 पे कॉल भेजी तो मैं 1 को ना एक लिस्ट में ऐड कर दूं। ठीक है, मैं 1 को एक लिस्ट में ऐड कर दूं और फिर मैं 2 पे कॉल भेजूं। 2 चेक करे कि वो लीफ है या नहीं, वो भी लीफ नहीं है तो वो अपने आप को लिस्ट में ऐड कर दे और आगे भेज दे। ठीक है, अब 3 पे पहुंचा, अब जब 3 पे पहुंचा तो 3 को भी लिस्ट में ऐड कर दिया और 3 चेक करे कि वो लीफ है या नहीं। ठीक है, वो चेक करे कि वो लीफ है या नहीं, फिर वो लीफ निकला, वो लीफ निकला तो इसका मतलब हम रूट से शुरू हुए थे और हम लीफ पे पहुंच गए, है ना। तो ये एक पाथ हो गया, इसको मैं प्रिंट करा दूं। ठीक है, अब जब इस वाले का काम हो गया, इसका काम हो गया, तो हमारी जो लिस्ट चल रही थी उसमें से मैं इसको पॉप करा दूं, ये बन गई हमारे पास। और फिर टू अपने राइट में चेक करे। ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ हम सीक्वेंस बना दे कि हम जब रूट से ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हम रूट से ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं, इसके लिए आंसर में इंक्लूड कर ले रहे हैं जो करना है, और लीफ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है, और हम लीफ पे पहुंच रहे हैं। जब हम लीफ पे पहुंच गए तो हमने वही जो इंक्लूड किया था उसको हटा दे आंसर में से। ठीक है, उसको हम जैसे लीफ पे पहुंच गए, तो लीफ पे पहुंच गए तो मतलब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम सारे क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, रूट से लीफ का कुछ पाथ है, रूट से लीफ का कुछ पाथ है, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इसका मतलब अब हम इस वाले नोड को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कोड लिखता हूँ एक बार, उसको ध्यान से समझना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को रूट इनपुट आ रहा है, और क्योंकि मेरे को सारे प्रिंट करवाने हैं ना पाथ, तो मैं एक लिस्ट इनपुट दे लेता हूँ इसको, उसको मैं li से डोनेट कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये मैंने अपनी साइड से दिया, हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, क्वेश्चन में हमको सिर्फ रूट दे रखा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमारा रूट नन है, ठीक है, इफ रूट इज नन, देन रिटर्न, कुछ भी नहीं करना। रूट नन नहीं है तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे सोल्यूशन कुछ पड़ेगा नहीं, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेस केस। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर नन नहीं है तो इसका मतलब हमको उस रूट को यूज करना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, अब अगर उस रूट को यूज करना है तो हम उसको सीधा उठाकर अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको क्या पता है ना कि पाथ के अंदर ना वो तो आएगा ही। तो हम क्या करेंगे, इस li डॉट अपेंड रूट डॉट वैल, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ रूट इज लीफ। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें तुम लोग क्या क्या समझना, उस पे आते हैं। पहले आगे का देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि फंक्शन की कॉल भेज देंगे रूट डॉट लेफ्ट पे, ठीक है, और फंक्शन की कॉल भेज देंगे रूट डॉट राइट पे। मैंने क्या बोला था कि जब हमारा काम हो जाएगा उसके बाद हम इस नोड को रिमूव कर देंगे रूट वाले को, तो वो li में डला होगा तो li से पॉप कर देते हैं। अभी पॉप करने से ना सबसे लेटेस्ट उड़ता है, तो सबसे लेटेस्ट ही हमको उड़ाना है, तो हमने सिंपली पॉप कर दिया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में क्या आएगा, क्वेश्चंस में क्या रहेगा, बेस केस रहेगा। बेस केस तो हर बार सेम ही होता है, बस कुछ स्पेसिफिक रिटर्न करना है या नहीं वो हम देख सकते हैं एक बार, बट मोस्टली सेम ही रहेगा। इसके बाद आएगा ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हम डालते हैं अपना 1। अभी यहाँ पर क्योंकि हमको पाथ प्रिंट करना था इसलिए हमने li इनपुट लिया और उसमें रूट को अपेंड किया। अब अगर हम कल को कुछ हमको कुछ और निकालना होता ना, रूट से लीफ तक के पाथ का सम निकालना होता है कुछ, तो हम क्या करते, एक वेरिएबल के अंदर रूट डॉट वैल के सम को ऐड कर देते। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ चेंजेस आएगा। दूसरा चेंज का आएगा जो सबसे मेन स्टेप है हमारा, वो है कि जब हम लीफ पे पहुंच गए तब हमें क्या करना है। ठीक है, वो वाले चेंजेस यहाँ आएंगे। और तीसरा तीसरा ये सब तो प्रोसेस करने के लिए हमने भेज दिया कि हम रूट पे खड़े थे। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया। अब हमने बोला कि भाई लो लेफ्ट तुम भी अपना काम कर दो और राइट तुम भी अपना काम कर दो। ठीक है, ये हमने करने के लिए लेफ्ट और राइट में कॉल भेज दी और हमने लास्ट में पॉप कर दिया। अब हमने ये पॉप क्यों किया है, हमने ये पॉप इसलिए किया है क्योंकि जब हम लीफ पे पहुंच गए ना, या हम एक पर्टिकुलर नोड पे पहुंच गए जिसका काम हो चुका है,
वो हमको अब नहीं चाहिए, है ना, वो हमको अब नहीं चाहिए, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम पाथ के चीज में आ रहे थे, तो हमने पॉप किया, अभी हम सम निकाल रहे होते तो उसी रूट के सम को सब्ट्रैक्ट कर देते। और मैंने क्या बताया कि हमने पॉप इसलिए लिख दिया सीधा, क्योंकि जब हम मान लो इसमें से हटाएंगे तो पॉप करने से सबसे लेटेस्ट एलिमेंट हटता है, तो 3 ही हटेगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हो गया ये। ठीक है। ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से। अच्छा ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं क्या करना होगा। हमको क्या करना था, पाथ को प्रिंट करना था। तो जैसे ही हमारा रूट जो था वो लीफ पे पहुंचा, तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे li को। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है कोड का, वो हम समझते हैं। इस केस में क्या होगा, हमको एक रूट इनपुट दे रखा होगा और साथ में कुछ वेरिएबल, मतलब मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ हो सकता है। ठीक है। अब सबसे पहले बेस केस, सबसे पहले अपना बेस केस जो कि अपना होगा इफ रूट इज नन। अगर रूट हमारा नन है तो सिंपली रिटर्न कर दो, कुछ नहीं करना। सेकंड सेकंड स्टेप क्या आ रहा है हमारा, प्रोसेस फॉर रूट। ठीक है, यहाँ पे रूट क्या है हमारा, रूट क्या है हमारा, प्रेजेंट नोड। कि हम रिकर्शन कॉल करते हुए जो उनसे नोड के लिए हमने यहाँ पे पहुंचे है ना, वो वाला रूट है, उसके लिए प्रोसेस करो। ठीक है। तीसरा चेक करो, इफ लीफ, अगर हम लीफ पे पहुंचे, ठीक है, डू समथिंग। अगर हम लीफ पे पहुंच जाएंगे तब हमको कुछ करना होगा। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, उस फंक्शन के अंदर हम रूट डॉट लेफ्ट को भेज देते हैं, और सेम फंक्शन के अंदर हम रूट डॉट राइट को भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमने रूट के लिए प्रोसेस किया था, रिमूव रूट फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, जो भी हमने रिजल्ट निकाला था उसमें से रूट के इम्पैक्ट को रिमूव कर देना है। ठीक है। ठीक है, ये सारे अपने स्टेप्स हैं। तो अब इसके अंदर हमको कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या चीज फिक्स्ड है। ये वाला स्टेप फिक्स्ड है, ये वाला स्टेप हमारा फिक्स्ड है, लीफ को चेक करना फिक्स्ड है। हमको क्या क्या देखना है सिर्फ, कि रूट के लिए क्या प्रोसेस करना है, लीफ पे पहुंचने पे क्या करना है, और रूट के इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करना है। सिर्फ हमको ये 3 चीजें सोचनी है। और ये क्वेश्चन कैसे डिटेक्ट होगा, कि हमको कुछ रूट से लीफ के पाथ तक का करना है। ठीक है, हमको रूट से लीफ तक के पाथ का करना है। ये हमारा बेसिक पैटर्न रहेगा। और इसके अंदर हमको 3 चीजें सोचनी है। पहला, कि रूट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तीसरा, जब हम लीफ पे पहुंच, सॉरी, दूसरा, जब हम लीफ पे पहुंच गए जब क्या करना है। और तीसरा, कि रूट के इम्पैक्ट को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, ये 3 चीजें रहेंगी मेजरली। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन था कि हमको पाथ प्रिंट करने थे, है ना, हमको पाथ प्रिंट करने थे। तो ये ले लेता हूँ मैं। अभी इसमें क्या क्या पाथ होगा, एक पाथ होगा 1,2,3, एक पाथ होगा 1,4,5, और एक पाथ होगा 1,4,6। ठीक है, ये सारे अपने पाथ होंगे इसके अंदर। तो अब इसका कोड लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर रूट भेजते हैं और साथ में एक लिस्ट भेज देते हैं। ठीक है, हमने साथ में ये लिस्ट क्यों भेजी, टू स्टोर करंट पाथ। ठीक है, हमने साथ में ये लिस्ट भेज दी। अब मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि बेस केस तो अपना फिक्स्ड ही रहेगा। तो बेस केस में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, बेस केस जो है हमारा वो फिक्स्ड ही है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो अपना मेन स्टेप है, कि रूट के लिए क्या करना है हमको, क्योंकि हम पाथ निकाल रहे हैं। क्योंकि हम पाथ निकाल रहे हैं, तो हम जिस भी नोड पे हैं, हम जिस भी नोड पे हैं, हम उसको सिंपली ऐड कर देंगे अपने li में। ठीक है, हम li के अंदर नॉर्मली li डॉट अपेंड करके रूट डॉट
वैल डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब तीसरी चीज क्या करनी थी? अब यहाँ पे आता है लीफ चेक करना है, ये भी अपना फिक्स्ड है। इफ रूट इज लीफ, ठीक है, इफ रूट इज लीफ, तब क्या करेंगे? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि तुम सारे पाथ प्रिंट करो। तो जब मैं यहाँ से चलता चलता 2 पे पहुंचा, 3 पे पहुंच गया, जब मैं 3 पे पहुंच गया तो इसका मतलब मेरा पाथ जो है वो पूरा हो गया। इसका मतलब मैं सिंपली अपने पाथ को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया एल आई को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी चौथा स्टेप क्या था? चौथा स्टेप क्या था कि तुम फंक्शन से कॉल भेज दो रूट डॉट लेफ्ट में, क्योंकि ये एल आई हमने इसमें पास किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और फंक्शन से कॉल भेज दो रूट डॉट राइट में। ठीक है, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप क्या है कि तुम इस रूट के इम्पैक्ट को हटाओ, जो तुमने यहाँ पे ऐड किया है इसको हटाओ। यहाँ पे अपेंड किया था, यहाँ पर पॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉप कर देंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि हमारा ये वाला फिक्स्ड है, ये चेक करना फिक्स्ड है, ये कॉल्स फिक्स्ड है। हमको क्या क्या सोचना है बस? हमको क्या क्या सोचना है? एक हमको सोचना है रूट का इम्पैक्ट, दूसरा हमको सोचना है लीफ पे पहुंचने पे क्या करना है, और तीसरा हमको सोचना है कि रूट का इम्पैक्ट कैसे हटाना है। ठीक है, और डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हमको रूट से लीफ के पाथ में कुछ करना होगा। ठीक है, हमको रूट से लीफ के पाथ में कुछ करना होगा। तो अब इसको कोड कर लेते हैं एंड उसके बाद एक बार ड्राई रन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्री ले रखा है, वो पिछले वाले जो उसमें बनाया था हमने मैक्सिमम पाथ सम। ये है ट्री का इनपुट 20 एंड 15 एंड 7। ठीक है, ये ट्री इनपुट हमने ले रखा है। तो इसके लिए आउटपुट क्या आएगा? इसके लिए आउटपुट क्या आएगा? -10, 9, -10, 20, 15, -10, 20, 7। ठीक है, ये आएगा। तो इसको कोड करते हैं, इसको कोड करते हैं हम। डेफ प्रिंट रूट टू लीफ पाथ। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था कि एक रूट दे देंगे और साथ में एक लिस्ट भेज देंगे। सबसे पहले आते हैं अपने बेस केस। बेस केस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इफ रूट इज नन, रिटर्न नथिंग। जब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद क्या कर रहे हैं? प्रोसेस फॉर रूट। ठीक है, और रूट से क्या मतलब है मेरा यहाँ पे? करंट नोड जिस पे भी है हमारा रिक्वेस्ट। जब हमको क्या करना है कि एल आई के अंदर अपेंड कर देना है रूट डॉट वैल को। ठीक है, रूट डॉट वैल को ऐड कर देना है। इसके बाद क्या आना है? चेक इफ लीफ। ठीक है, इसके बाद आ रहा है हमारा लीफ चेक करने वाला पार्ट। इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, अगर दोनों नन है तो हमको क्या करना है? जब दोनों नन है, क्योंकि हम पाथ प्रिंट कर रहे हैं और हम लीफ पे पहुंच गए, तो हम सिंपली यहाँ से पाथ को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएंगे? रिकर्शन कॉल्स। इसके बाद आएंगे हमारी रिकर्शन कॉल्स। ये वाला स्टेप हमारा फिक्स्ड है। तो रूट डॉट लेफ्ट कॉमा एल आई, रूट डॉट राइट कॉमा एल आई। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है? रिमूव इम्पैक्ट ऑफ रूट। रूट से हमारा क्या मतलब है? करंट नोड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एल आई डॉट पॉप सिंपली। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये वैल्यू जो है हमारी, ये A1 में स्टोर्ड है। ठीक है, इस ट्री की। इसके लिए रन करते हैं। एक तो हमको ये एल आई लिस्ट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि हम लिस्ट भेज रहे हैं। तो इसको कॉल करते हैं प्रिंट रूट, और इसको हमने भेज दिया एक तो A1 और दूसरा अपना एल आई जो लिस्ट बनेगी। इसको रन किया, देखो हमारे पास तीनों पाथ आ गए प्रिंट होके। ठीक है, अब इसको फटाफट ड्राई रन करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे फंक्शन के अंदर जाएगा -10 कॉमा एक एम्प्टी एरे, ठीक है, -10 कॉमा एम्प्टी एरे, वो भेजेगा राइट में कॉल, ठीक है, वो भेजेगा राइट में कॉल, सॉरी सॉरी वो भेजेगा लेफ्ट में कॉल। जब वो लेफ्ट में कॉल भेजेगा तो वो कॉल जाएगी 9 पे, और इस एम्प्टी एरे के अंदर उसने खुद को ऐड कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, तो अब इस स्टेप पे क्या होगा, इफ रूट इज नन, ये हमारा नन है नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, एल आई के अंदर खुद को अपेंड कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा, जब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, जब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तब ये क्या होगा कि जब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है उस टाइम के अंदर इस लिस्ट के अंदर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगी और इस पे जाएगा, ये चेक करेगा कि क्या मैं लीफ हूँ, ये देखेगा कि हाँ मैं तो लीफ हूँ, है ना, इसने देखा कि मैं तो लीफ हूँ। जब इसको पता लगा कि मैं लीफ हूँ, तो ये यहाँ से एल आई को प्रिंट करा देगा, और ये जो एल आई है, ये जो एल आई है, ये एक बार प्रिंट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट और राइट में कॉल जा रही है, जो कि आई गेस जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लीफ पे पहुंच गए, तुमको पता चल ही गया, तो मैं यहाँ पे भी सीधा रिटर्न कॉल लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा रिटर्न कॉल लगा सकता हूँ। बट अभी हमारा जो कोड है उसके हिसाब से क्या होगा कि लेफ्ट और राइट में कॉल जाएगी, लेफ्ट और राइट में तो नन है, यहाँ से हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा। अब हम आएंगे इस स्टेप पे, अब हम आएंगे इस स्टेप पे, जब हम इस वाले के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो अब हम आए एल आई डॉट पॉप पे। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ से अपने आप को रिमूव कर देगा, ठीक है, और इसको बोलेगा कि मेरा काम हो गया, इसको बोलेगा मेरा काम हो गया। तो तो अब आगे क्या होगा वो देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि ये इधर कॉल भेजेगा। अब जब इधर कॉल जा रही है, उससे पहले कुछ कुछ चीजें होंगी, है ना, उससे पहले कुछ कुछ चीजें होंगी कि ये लेफ्ट वाली कॉल में था, ये राइट वाली कॉल में गया। जब ये राइट वाली कॉल पे पहुंचा, तो यहाँ से फंक्शन पहुंचा हमारा 2 कॉमा लिस्ट ऑफ 10 के पास। अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, ये चेक करेगा कि क्या मैं नन हूँ, मैं नन नहीं हूँ। फिर इसको क्या करना है, इसको एल आई के अंदर ना खुद को ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, जब इसकी प्रोसेसिंग ऑन गोइंग है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इस लिस्ट के अंदर ना ये ऐड हो रहा है, ठीक है, जब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। एंड फिर उसके बाद इसने चेक किया कि क्या मैं लीफ हूँ, ये लीफ नहीं है, ये लीफ नहीं है, तो इसने क्या करा, इसने लेफ्ट में कॉल भेजी, ठीक है, और इसने लेफ्ट में क्या क्या भेजा, रूट डॉट लेफ्ट और एल आई। तो जब यहाँ से लेफ्ट पे कॉल गई, तो वो कॉल पहुंची 15, और एल आई क्या बन चुका था, 10 कॉमा 20, ठीक है। फिर इसने चेक किया कि क्या मैं नन हूँ, इसने देखा भाई मैं नन तो नहीं हूँ। फिर इसने क्या करना है, इसमें एल आई में खुद को ऐड कर देना है। तो इसका मतलब जब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, जब इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, उस टाइम इसने खुद को ऐड कर दिया, ठीक है, उस टाइम इसने खुद को ऐड कर दिया। फिर इसने चेक किया कि क्या मैं लीफ हूँ, हाँ भाई बिल्कुल लीफ है, तो इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया पाथ को, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सेकंड प्रिंट आ गया, यहाँ से हमारा ये सेकंड प्रिंट आ गया, ठीक है। तो समझ आया ये कैसे है, ठीक है, ये चीज तो अपने आप को क्लियर हो गई। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, हटाता हूँ यहाँ से, तो ये वाला चीज हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया कि क्या हुआ है, ठीक है। अब राइट की कॉल पे जाते हैं, ठीक है। राइट की कॉल पे जाने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ से कॉल गई थी हमारी फंक्शन ऑफ 15 कॉमा 10 कॉमा 20 पे, इसने किया था खुद को ऐड, एंड फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया था, है ना, उसके बाद खुद को प्रिंट कर दिया था। इसके बाद वो जाएगा इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे इसको खुद को रिमूव करना है। तो जो हमारी लिस्ट ये बन गई थी, उसमें जब 15 पूरा प्रोसेस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो उसने खुद को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब लिस्ट में से ये हट चुका है, अब लिस्ट में वापसी इतना बचा है। तो अब जब 20 है, 20 ने लेफ्ट पे कॉल भेजी थी, ऑब्वियसली 20 राइट पे भी कॉल भेजेगा। जब 20 राइट पे कॉल भेजेगा, तो वो कॉल जाएगी 7 कॉमा, और क्या बन चुका है ये 10 कॉमा 20। और अब जब 7 प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम पे भी सेम चीज होगी,
कि मैं नन नहीं हूँ, फिर उसके बाद इसको खुद को ऐड करना है, तो ये लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा खुद को, है ना, ये लिस्ट के अंदर खुद को ऐड कर देगा, फिर चेक करेगा कि मैं तो लीफ हूँ, फिर जब देखेगा मैं लीफ हूँ तो ये खुद को प्रिंट कर देगा, जैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ है ना, तीनों चीजें। एंड फिर उसके बाद ये खुद को पॉप कर लेगा, ये खुद को पॉप कर लेगा, एंड फिर इसको बता देगा कि मेरा काम हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब 20 खुद को पॉप कर लेगा एंड वो 10 को बता देगा मेरा काम हो गया, और 10 खुद को पॉप कर लेगा और उसका भी काम हो गया। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका ड्राइवर, लेकिन एक बार खुद से करना, अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक तरह से और समझने की ट्राई करी जा सकती है। ठीक है, वो क्या है कि हमारी रिकर्शन कॉल्स कैसे जा रही है, हमारी रिकर्शन कॉल जा रही है 10 कॉमा एम्प्टी अरे। ठीक है, आगे कॉल जा रही है फंक्शन ऑफ 9 कॉमा array which have 10। ठीक है, array which have 10। आगे कॉल क्या जा रही है, हाँ सॉरी, आगे कॉल नहीं जा रही, ये हमारा लीफ हो गया, तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये हमारा रिकर्शन स्टैक से हट जाता है। फिर 10 हमारा ऐसी फंक्शन ऑफ 20 पे कॉल भेजता है, और यहाँ पे बस 10 भेजता है। अब देखो आपको ना यहाँ पे दिखेगा नहीं कि 9 कब डला, ठीक है, बट 9 कब डला है कि जब ये खुद को प्रोसेस कर रहा है ना, क्योंकि देखो ये खुद को प्रोसेस करके पूरा प्रोसेस कर रहा है एक नोड अपने आप को, ठीक है, उसके बाद ही वो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो वो अपने आप को ऐड कर रहा है, उसके बाद चेक कर रहा है कि वो लीफ है या नहीं, फिर वो अपने लेफ्ट और राइट को बोल रहा है तुम अपना काम कर दो, जब लेफ्ट और राइट ने भी अपना काम कर दिया उसके बाद वो खुद को रिमूव कर रहा है। तो जब ये रिकर्शन स्टैक से हटा ना, नहीं, जब ये हटा तब ये अपने आप को पूरी तरह प्रोसेस कर चुका था, एंड जब ये 10 के पास पहुंचा था। ठीक है, ऐसे सिमिलरली बाकी सारे नोड्स के लिए भी होगा। ठीक है, इसको एक बार ड्राई रन जरूर करना, ठीक है, इसको एक बार ड्राई रन जरूर करना। अब चलते हैं हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चलते हैं इसकी। तो ये ऑपरेशन O1, अपेंड ऑपरेशन O1, चेक कर रहे हैं O1, कितनी कॉल्स, n कॉल्स, पॉप ऑपरेशन O1। आई गेस कभी वर्स्ट केस में ये ON कुछ होता है, लेकिन अभी O1 ले सकते हैं इसको, मतलब हम कुछ ऑप्टिमाइज कर देंगे या कुछ लगा देंगे, तो ये O1 में ऑलवेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सारे काम O1 वाले हो रहे हैं और n टाइम्स हो रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ON। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एक तो यूज हो रही है रिकर्शन स्टैक, ठीक है, एक यूज हो रही है रिकर्शन स्टैक, और दूसरी क्या यूज हो रही है, हमने ये जो एल आई एक्स्ट्रा भेजी है, ठीक है, ये एल आई हमने एक्स्ट्रा भेजी है, ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी, तो ये भी एक्स्ट्रा यूज हो रही है। अब इसमें भी कितना स्टोर हो रहा है, इसमें भी रूट से लीफ का पाथ स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो मैक्सिमम क्या होता है, हाइट के इक्वली होता है, तो रिकर्शन स्टैक की भी ओ ऑफ एच होती है, ये भी ओ ऑफ एच है, तो हमारी जो इफेक्टिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एच ही हो गई। ठीक है, वो अपनी ओ ऑफ एच ही हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, ये सब तो हो गए अपनी डिस्कशन, ड्राई रन हो गया, कोड हो गया, सब हो गया, है ना। अब आगे के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, जैसे भी हमने बनाया था अपना पैटर्न, दिस इज फिक्स्ड, लीफ चेक करना इज फिक्स्ड, लेफ्ट और राइट में कॉल जाना इज फिक्स्ड। हमको क्या सोचना है, हमको क्या क्या सोचना है, हमको बस एक दो स्टेप्स ही सोचने हैं। उसमें से स्टेप्स क्या है, एक कि रूट के लिए क्या प्रोसेस करना है, मतलब करंट नोड जो है उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, जब लीफ पे पहुंच गए तब क्या करना है, और तीसरा जो हमारा करंट नोड था उसका जो इम्पैक्ट आया उसको हटाने के लिए क्या करना है। ठीक है, बस ये तीन चीजें समझनी है, एंड हमारे काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम लगाया है, बट बाकी सारे क्वेश्चन इसके फटाफट करेंगे जो इस पैटर्न पे बनते हैं, क्योंकि उनमें अभी ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, हम बस इन्हीं तीन चीजों को सोचेंगे उसमें, उसके अलावा अगल बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको कोड करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।